हेलो स्टूडेंट, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संज्ञा संबंधित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक संज्ञा को पढ़ा था और अब इन प्रश्नों के अभ्यास से आपको संज्ञा और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी MCQ ऑफ संज्ञा। पहला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? इसके ऑप्शंस हैं समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अथवा भाववाचक संज्ञा। इसका उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो। तो शिक्षक अपने समाज की, अपनी जाति का प्रतीक के रूप में यहाँ आता है, तो ये शिक्षक जातिवाचक संज्ञा का प्रकार हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन या कृष्ण? सही उत्तर है इसका मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक जाति है। जिस प्रकार से पशु, पक्षी अपनी अपनी जातियों का बोध कराते हैं, वैसे ही मनुष्य एक जाति है। और इसमें परिवार किस चीज का उदाहरण होगा? कौन सी संज्ञा का? परिवार होगा समूहवाचक संज्ञा का। एक ही घर में रहने वाले लोगों के समूह को परिवार कहते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। और उसी प्रकार मोहन और कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया है नाम बताकर, इसलिए ये मोहन और कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। उत्तर है इसका जातिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार से शिक्षक जातिवाचक संज्ञा का हमने बताया था, वैसे ही लेखक भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो विकारी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? विकारी शब्द जिसमें काल, वचन, लिंग के कारण परिवर्तन हो, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं यथा, आज, लड़का और परंतु। इसमें सही उत्तर होगा लड़का, क्योंकि लड़का इकलौता ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। बहुवचन होने पर लड़के और लिंग बदलने पर लड़की, तो ये विकारी शब्द होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र या सच्चरित्र? उत्तर होगा चरित्रता। चैत्र शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्वता, सोना या खुशी? इसका उत्तर होगा सोना, क्योंकि सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है और बाकी ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। उत्तर होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत विशेष का नाम लेकर पूछा गया है कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। यदि यहाँ पर ये कहा जाता कि पर्वत या पहाड़ किस प्रकार की संज्ञा है, तब हम उसका उत्तर जातिवाचक लिखते, परंतु नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है, गाय कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। उत्तर होगा जातिवाचक। जिस प्रकार से मनुष्य का हमने जातिवाचक लिखा था, उसी प्रकार गाय का भी हम जातिवाचक संज्ञा में कहेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी? उत्तर होगा इसका बीमारी, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में
किसी भी चीज को छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इन तीनों में बीमारी ही ऐसा उदाहरण प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़। उत्तर होगा इसका दौड़, क्योंकि ये तीनों ही समूह के रूप में आए हुए हैं, भीड़, कक्षा और सभा। तो सही उत्तर हो गया दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। उत्तर होगा दूध, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थों को नापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि दूध, पानी या ऑक्सीजन अथवा किसी तरह के मेटल जैसे सोना, चांदी, पीतल, इन सबको आप नाप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, तो वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा अथवा गहरा। उत्तर होगा सभा, जो कि एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा। सही उत्तर है इसका जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध हो। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताएं। तो यहाँ कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा। उत्तर होगा इसका भाववाचक संज्ञा। इस वाक्य में स्वतंत्रता शब्द के नीचे रेखांकित किया गया था और स्वतंत्र शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगकर यह शब्द बना है, तो यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें एक स्वतंत्रता का या आजादी का भाव आता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर अथवा मनुष्य। उत्तर होगा इसका सुंदर, क्योंकि यह भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन है राम, रामचरितमानस, गंगा या कृष्ण कामायनी मिठास अथवा लखनऊ आम बुढ़ापा या ममता वकील पुस्तक। तो इसका सही उत्तर होगा राम, रामचरितमानस और गंगा। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही शब्द है, क्योंकि मिठास इसमें भाववाचक संज्ञा का हो गया और बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा का आ गया है शब्द, और इसमें ममता भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ सही उत्तर होगा राम, रामचरितमानस और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। उत्तर होगा जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है उड़ाव, उड़ाई, उड़ाहर अथवा उड़ान। उत्तर है इसका उड़ान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य या महानता। उत्तर है इसका बुद्धिमान, क्योंकि पांडित्य, माधुर्य और महानता ये तीनों ही भाव है। अगला प्रश्न है, महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है मेहनत, महानता, महाउत्तम या मेहमान। सही उत्तर है इसका महानता, क्योंकि यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, संज्ञा का भेद नहीं होता, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक।
उत्तर होगा इसका निजवाचक, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है। अगला प्रश्न है, चावल का दाम काफी बढ़ गया है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है, कौन सा है संज्ञा शब्द? दाम, काफी, चावल या बढ़ना? तो इसका सही उत्तर होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? उत्तर होगा इसका समूहवाचक, क्योंकि समाज से तात्पर्य है एक ही समाज के लोग। नेक्स्ट है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। तो इसमें भाववाचक संज्ञा है राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता? उत्तर होगा इसका मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक अथवा जातिवाचक? उत्तर होगा इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये स्पेसिफिक नाम देकर बताया गया है चांदनी चौक। अगला प्रश्न है, इस गन्ने में मिठास नहीं है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है इस गन्ने, मिठास या नहीं? उत्तर आपको पता ही है, सही उत्तर है इसका मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो ये आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। सीधा नाम देखकर इसमें कि क्या होगा, जयचंद है, चलो हम इसमें भर देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जैसे ही आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा भरा आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर जयचंद एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहकर विश्वासघाती या धोखेबाज लोगों के जाति का सबको प्रतीक बनाकर लिखा गया है कि तुम तो जयचंद हो, यानी तुम धोखेबाज हो। तो इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम, भाषा, नाम या मेल? उत्तर है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5, 3, 2 या 4? सही उत्तर है इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5? उत्तर होगा इसका 2। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर बहुत सुंदर है। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? आगरा, शहर, सुंदर या बहुत? उत्तर होगा इसका आगरा। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्दों के अंत में लगाकर किया जाता है। क्या लगाया जाता है? नाम, सर्वनाम, उपसर्ग या प्रत्यय? तो इसका उत्तर होगा प्रत्यय। जैसे कई प्रत्यय होते हैं, ता, आन, पा, ई, आव, तो आदि प्रत्यय लगाकर इन शब्दों का निर्माण होता है। ता प्रत्यय लगाकर जैसे शत्रुता, मित्रता, पन प्रत्यय लगा दिया तो लड़कपन या बचपन, ई प्रत्यय लगाकर गरीबी आदि ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा के शब्दों में प्रत्यय लगाकर निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्याओं में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है कैन, बैकेट, बोतल या सोना? सही उत्तर है इसका सोना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानो। भजन, रमा, शहर या समूह? इसका उत्तर होगा रमा। रमा यहाँ पर एक स्त्री का नाम है, तो रमा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? सही उत्तर है इसका द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि
पानी या फिर कोई भी तरह का द्रव्य होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जिसे हम नाप या तोल तो सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस बात की जानकारी मिलती है? विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, वस्तु या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। ये तीनों की ही हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल बहुत सुंदर है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द की संज्ञा बताएं। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? उत्तर होगा इसका भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर सुंदर के नीचे रेखांकित किया गया है और यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? वर्ग, सेना, झरना अथवा सभा? इसका उत्तर होगा झरना, क्योंकि ये तीनों ही एक ग्रुप विशेष के बारे में हमें बताते हैं, तो झरना इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद है। यहाँ पर पशु के नीचे रेखांकन किया गया है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? उत्तर होगा इसका जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर पशु भी मनुष्य के समान एक प्रजाति है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? उत्तर होगा इसका व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह MCQ के बाद टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।